गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। रसायन विज्ञान में 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। पाठ का नाम है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। आज मैं उसका संक्षेपण करूँगा कि क्या क्या चीज़ मैंने पिछले 3 दिन में पढ़ाया है, तो उनको ध्यान से सुनना और उनका अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उसके विषय में अध्ययन करना। अध्ययन करने के पश्चात जो कुछ भी आपको डाउट होता है मुझसे कल पूछने की कोशिश करें। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। दूसरा है द्रव्य हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। यानी आपको मैंने बताया था कि द्रव्य जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। मैंने आपको बता चुका हूँ एक एक करके कि द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। मैंने आपको बताया था कि ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो पदार्थ ठोस होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, तथा सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो गैस में होता है। और द्रव उसके बीच की स्थिति होती है। द्रव में उसके बीच की स्थिति होती है, यानी सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है, और द्रव में इन दोनों के बीच होता है। तीसरा है ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, तथा द्रव में दोनों के मध्य। यानी ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए उसके कण जो हैं मूवमेंट कम करते हैं, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। और गैस के जो कण होते हैं उनमें जो है ना उनके कणों के बीच उनका मूवमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्ट्राइक बार बार करने के कारण उनका जो गतिज ऊर्जा जो सबसे मूवमेंट के कारण उनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और द्रव उनके बीच में होता है। दोनों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव का होता है। ठोस में स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसके कण सबसे पास होते हैं, और गैस में सबसे कम क्योंकि और द्रव में दोनों के बीच। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 चीज़ों से किया जाता है, ताप के द्वारा और दाब के द्वारा। ताप में परिवर्तन करके भी एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में और दूसरे पदार्थ को पहली अवस्था में, फिर तीसरी अवस्था में ताप में परिवर्तन करके किया जा सकता है। उसी तरह से दाब को घटा करके और दाब को बढ़ा करके किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। नंबर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल और निक्षेपण, ये ठीक इसका उल्टा होता है। निक्षेपण ठीक उल्टा होता है कि जब कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। क्वथनांक, जब कोई द्रव गैस में बदलने लगता है तो इसे तो क्वथन कहते हैं। जब कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है तो इसको हम क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। वाष्पीकरण, ये आपको मैंने बताया है कि वाष्पीकरण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। आर्द्रता पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट बताया था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है। फिर भी वो पदार्थ जो है ना उसको हम गर्म करते रहते हैं, यानी वो उस पदार्थ में जो गैस देते हैं, यानी अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा व्यय होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा व्यय होती है उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और संगलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब ये होता है कि जब कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो ये गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। जिस ताप पर वो गलने लगता है या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो उसको हम गलन कहते हैं, और जिस ताप पर वो बदलता है उसको हम गलनांक कहते हैं। गलनांक। अवस्था परिवर्तन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा का व्यय होता है। गृह कार्य। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नंबर 2, ऊर्ध्वपातन तथा निक्षेपण में क्या अंतर है? निम्न पर टिप्पणी लिखो। गलनांक, क्वथनांक, क्वथन। आज बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।